गोविंद शिल्प घेऊन येत आहे 79 ट्विन बंगलोचा भव्य दिव्य पंढरपुरातील एकमेव प्रकल्प। आमच्या प्रकल्पाची वैशिष्ट्ये मनाला शांती देणारं महादेवाचं मंदिर, मुख्य रस्ता सुमारे 30 फुटांचा, अंतर्गत रस्ता सुमारे 20 फुटांचा, ग्रामपंचायत योजनेचा प्रत्येक बंगलोजला स्वतंत्र नळ, सांडपाण्याची सुरक्षित विल्हेवाट, सर्व टाइल्स ग्लॉसी आणि नामांकित कंपनीच्या, सर्व स्टेअर, खिडक्या, चौकटी सुपर ब्लॅक ग्रेनाइट, दोन्ही अटॅच बाथरूम पूर्णपणे टाइल्स, पंतप्रधान हर घर नळ योजना पूर्णत्वाकडे, बाथरूम, बेसिन, किचन, सीपी फिटिंग्स हे जगवार कंपनीचे, स्टील वर्क पूर्णपणे जिंदाल कंपनीचे, 1000 लिटर पाण्याची टाकी, 150 लिटर सोलर वॉटर हीटर सोबत वॉटर प्युरिफायर, प्रत्येक बंगलोजला स्वतंत्र पार्किंग, दर्शनीय भाग पूर्णपणे डॅटो टाइल्स, टाटा प्रवेश कंपनीचे आकर्षक भक्कम दरवाजा, फुटी उंचीचे सुरक्षित कंपाऊंड। मग विचार काय करताय? गोविंद शिल्प, पत्ता गट नंबर 95, हॉटेल अंगण शेजारी, लाखळी रोड, पंढरपूर। ताज्या घडामोडी पाहण्यासाठी आमच्या YouTube चॅनलवरील PVR म्हणजेच पंढरी वार्ता या न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि शेजारील बेल आयकॉनवर क्लिक करा। गेल्या रविवारी कल्याण येथे झालेल्या अपघात प्रकरणी धक्कादायक घटना रोज उघडकीस येत आहेत। एका बड्या बिल्डरच्या अल्पवयीन मुलाने भरधाव वेगात मद्यधुंद अवस्थेत आलिशान पोर्शे कार चालवून दोघांना उडवलं होतं। यात त्यांचा मृत्यू झालाय। यानंतर आरोपींच्या रक्ताचे नमुने तपासासाठी ससूनच्या रुग्णालयात पाठवण्यात आले होते, मात्र हे रिपोर्ट ससूनच्या 2 डॉक्टरांनी बदलून त्यात फेरफार केल्याचं उघड झालंय। या प्रकरणी पुणे पोलिसांनी दोघांना रविवारी रात्री अटक केल्याने खळबळ उडाली आहे। आतापर्यंत या प्रकरणी 7 जणांना अटक करण्यात आली आहे। ससूनमधील डॉक्टर अजय तावरे, डॉक्टर श्रीहरी हरलोर अशी अटक करण्यात आलेल्या डॉक्टरांची नावे आहेत। या दोघांनी आरोपीच्या ब्लड रिपोर्टमध्ये फेरफार केल्याप्रकरणी त्यांना अटक करण्यात आली आहे। डॉक्टर अजय तावरे आणि चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर श्रीहरी हरलोल यांच्या विभागात आरोपी मुलाचे रक्ताचे नमुने घेण्यात आले, मात्र आरोपीच्या रक्ताच्या नमुन्यात दारूचा अंश येऊ शकतो हे लक्षात आल्यावर ते बदलण्यात आले। दरम्यान हे करण्यासाठी रजेवर असलेले डॉक्टर अजय तावरे यांनी आरोपी मुलाच्या रक्ताचे नमुने बदलायला सांगितलं। त्यानंतर दुसऱ्या एका रुग्णाचे रक्ताचे नमुने हे टेस्टिंगसाठी देण्यात आले, मात्र पुणे पोलिसांनी त्या अल्पवयीन मुलाच्या रक्ताचे नमुने आणखी एका लॅबला पाठवून DNA टेस्ट केल्याने हे प्रकरण पुढे आलंय। इस मैटर में जो 304 आईपीसी का गुना दाखिल किया गया था, उस केस में आज अर्ली मॉर्निंग आवर्स में 120B आईपीसी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, 467 फोर्जरी और 201, 213 और 214 आईपीसी डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस, ये सेक्शंस बढ़ाए गए हैं। इसमें कल इवनिंग आवर्स में हमारे पास फोरेंसिक रिपोर्ट्स प्राप्त हुई है और फोरेंसिक रिपोर्ट से ये पता चला है कि जो ससून हॉस्पिटल में सैंपल कलेक्ट किया गया था, जिसको वहां के डॉक्टर ने सील करके ये जुवेनाइल एक्यूज्ड का नाम लिख करके वो जो फोरेंसिक को भेजा था, वो सैंपल उस जुवेनाइल एक्यूज्ड का नहीं था। ये वो निष्कर्ष पे जो औंध की सैंपल हमने औंध हॉस्पिटल में जो हमने सैंपल सेकेंड सैंपल शाम को ली थी और जिसको DNA प्रोफाइलिंग के लिए भेजी थी, उसके तहत ये बात सामने आई। औंध का सैंपल ये जुवेनाइल एक्यूज्ड का है और वो सैंपल उस जुवेनाइल एक्यूज्ड के फादर के DNA से भी मैच होता है। मतलब कि औंध का सैंपल एक करेक्ट व्यक्ति का सैंपल था, परंतु जो ससून हॉस्पिटल ने सुबह में जो सैंपल फोरेंसिक को भेजा था, वो सैंपल किसी और व्यक्ति का था। मतलब कि ये सैंपल रिप्लेस किया गया है, ऐसी बात कल फोरेंसिक रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद समझ में आई। इसके बाद जो डॉक्टर हैं जिन्होंने सील करके ये रिपोर्ट फोरेंसिक को भेजी थी, उनको कल हमने डिटेन किया था। उनके प्राथमिक तपास में ये बात सामने आई कि उन्होंने जुवेनाइल एक्यूज्ड का सैंपल लिया था, लेकिन उसने उसको डस्टबिन में फेंका था और उसने एक किसी और व्यक्ति का सैंपल से उसको रिप्लेस करके उस जुवेनाइल एक्यूज्ड का नाम लिख करके उसको फोरेंसिक लैब को भेजा था। ये चीज उसने डॉक्टर अजय तावरे के ससून हॉस्पिटल के HOD फोरेंसिक मेडिसिन के हैं, उनके कहने पे और उनके द्वारा और ये सब मिलके क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करके ये कंडक्ट उनकी हुई थी। इसलिए कल ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और सभी सेक्शंस जो मैंने बताया, इसके तहत दोनों डॉक्टर्स को अरेस्ट किया गया है। आज हम उनको कोर्ट में प्रोड्यूस करेंगे और पुलिस कस्टडी रिमांड की रिक्वेस्ट करेंगे। इस मैटर में ससून हॉस्पिटल्स की DVR CCTVs ताबे में आज अर्ली मॉर्निंग आवर्स में ली गई है और इस मैटर की पूरी कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेस्टिगेशन शुरू है।
इस मैटर में अभी तक टोटल मैं आपको बताना चाहूंगा क्लैरिटी के लिए कि टोटल 3 ऑफेंसेस रजिस्टर हुए हैं। 304 आईपीसी कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, जो पहला दिन फर्स्ट ऑफेंस रजिस्टर हुआ था, उसमें जुवेनाइल एक्यूज्ड अभी ऑब्जर्वेशन होम में है। उस केस में ये जो मैं अभी बताया वो सेक्शंस बढ़ाए गए हैं और उसमें 2 एक्यूज्ड को अरेस्ट किया गया है। उसमें जुवेनाइल एक्यूज्ड के फादर को भी आरोपी इस क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में किया गया है। उनका भी प्रोडक्शन वारंट लेकर के उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। सेकेंड ऑफेंस जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंतर्गत जो जुवेनाइल एक्यूज्ड के फादर और पब संचालकों पे दाखिल हुआ था, उसमें सभी आरोपी फिलहाल जुडिशियल कस्टडी में हैं। थर्ड ऑफेंस जो किडनैपिंग का दाखिल हुआ था, उसमें जुवेनाइल एक्यूज्ड के ग्रैंडफादर फिलहाल पुलिस कस्टडी में हैं और उसमें जुवेनाइल एक्यूज्ड के फादर को प्रोडक्शन पे लेने के लिए एप्लीकेशंस मूव की गई है और उसके अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है। इस मैटर में मैं सिर्फ इतना ही बताना चाहूंगा कि पूरी तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव कोऑर्डिनेटेड दृष्टि से युद्ध पात्री पे वॉर फुटिंग पे इन्वेस्टिगेशन शुरू है। जो कोई भी इस मैटर में दोषी पाया जाएगा उसके विरुद्ध कड़क कार्रवाई की जाएगी। क्या आपको पूर्व संदेह था जिस प्रकार से इसके